बहुत ही दिल दहला देने वाली और मनुष्यता के नाम को शर्मसार करने वाली ये घटना है बाबू भाई लोग। बहुत ध्यान से देखिए। जिसने नीचे कोई वस्तु धारण और नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से उसी देखा नहीं बीच गया या ये तुरंत जैसे अभी साधु आप महाराज देख रहे आ हैं वीडियो जाते में कि हैं ऊपरी वस्त्र देवदूत एक धारण बन कर के। रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण पूरी कर रखा वीडियो था। भी मैंने दिखाती तुरंत हूँ, अपना बस वस्त्र वीडियो से निकालकर बने रहिए और उस चलिए बालिका को दिया, देखिए। जिससे उसने अपना शरीर ढका। और एक और साथ में ये भी घटना दिखाऊंगी जो एक लड़की की लापरवाही। हेलो बाबू हेलो, राम नाम प्रणाम। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खाए पिए स्वस्थ होंगे और चाची का वीडियो भी देख के मस्त होंगे। क्या कहूँ, चाची की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब है, इसीलिए देखिए आपकी ब्लॉगिंग 3-4 दिन बाद जा रही है। चेहरा वरा उतर गया है, तबीयत भारी हो गई, अभी भी थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा ठीक हो। चूँकि एक आई थी सनसनी, आपको दिखानी थी, बतानी थी, ज़रूरी थी, इसलिए मैं आपके सामने आई। नहीं तो समझिए कि बेड पे पड़ी थी, अभी तो बेड पे लेटी थी। तो बच्चों का आशीर्वाद देते हुए, दिल से बच्चों बड़ों को प्रणाम करते हुए और साथ में ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे ज़रूर और साथ में अपनों का भी ख्याल रखेंगे। मेरी छोटी सी 2 लाइन बस सुनिए। बात यह है कि हाल ही में एक सनसनी आई है, आप लोगों को किसी के नॉलेज में पड़ी होगी, किसी के नहीं नॉलेज में पड़ी होगी, लेकिन एक ऐसे बच्ची की दरिंदगी की कहानी है ना, जो कि मैं बिना दिखाए आपको रह भी नहीं सकती थी। देखिए क्या कहानी है, चलिए मेरे साथ साथ दिखा रही हूँ वीडियो में, साथ में बताऊँगी भी। ऐसे बोलूँगी तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी ना। और साथ में एक और भी दिखाऊँगी, एक लड़की के नखड़े जो दिखाऊँगी। इसको तो पुलिस वाले इमोशनल कह रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो पुरानी है, ऐसा कह सकते हैं कि रक्षाबंधन समय की है। तो लेकिन रक्षाबंधन के समय में ये क्या दकियानूसी बातें की और कैसे ये सब नखरे कर रही है जो लड़की, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप लोग बताइए अपने कमेंट में कि ये करना अच्छा है? हाँ, बड़ी लड़की जो सियानी हो गई, कॉलेज जा रही है और ये सब चीज़ें नखरे दिखा रही है, मरने का एक्टिंग कर रही है, खुदकुशी करने जा रही है, क्या मतलब है ना? तो क्या है पूरी बात, चलिए देखिए। इसके बारे में दिखा रही हूँ, बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपने कमेंट बताइए कि ऐसा करना सही बात है? हैं? किसी बड़ी लड़की को जो माँ बाप पढ़ाए लिखाए और डांटे बोले, उसे डांट बोल दे तो क्या मतलब है कि मरने लगोगी? और छत पे से जा रही है कूदे, और कैसे कैसे पुलिस वाले बचाए हैं, कैसे कैसे ज़िंदगी बची है। 2 कहानियाँ लेके आए हूँ, एक सनसनी में जो कि बेटी की दरिंदगी है, जिसकी बहुत सी चीज़ें क्या कहूँ। वो एक बच्ची ऐसी है घूमती हुई जा रही थी, अब वही ना कहना कि पूरी बात इसमें क्या बताऊँ मैं, वीडियो के साथ ही दिखाना चाह रही हूँ। और बाप जब सुना है कि जो दरिंदगी किया उसके साथ, उसका बाप तो इतना रो रहा है कि कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं ही मर जाऊं, कहीं जाके अपने मुंह छुपा लूं, कहाँ मर जाऊं या ट्रेन के नीचे आ जाऊं, क्या करूं। अभी बच्ची की हालत थोड़ी सी नाजुक भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और एक पुजारी ने सारी चीज़ें बताई कही, तो वो इसको एक पुजारी ने फरिश्ता बन के बचाया है, कैसे क्या किया है, डॉक्टर के यहाँ ले गया। चलिए दिखाती हूँ, ठीक है ना? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना? तो चलिए, थोड़ा तेज़ बोल दी जल्दीबाजी में आप, तो देखिए थोड़ा सा हाँफने भी लगी, ख्याल रखिए। चलिए आते हैं, पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए कैसे एक 12 साल की मासूम लड़की, जिसको एक दरिंदे ने उसके साथ रेप किया, ये बच्ची उज्जैन की सड़कों पर मदद के लिए कैसे गुहार लगा रही है, जा रही है। ये सीसीटीवी कैमरे से पता चल रहा है। लोग पीड़ित और असहाय बच्ची की मदद के लिए जगह जगह उसे धुतकार रहे हैं, कोई उसे शरण नहीं दे रहा है। बेचारी रोती हुई बिलखती हुई जा रही है। ऐसी हालत में एक मंदिर के पुजारी ने, जिसका आचार्य राहुल शर्मा नाम था, पीड़ित बच्ची को देखा और उन्होंने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। और क्या होता है फिर, कैसे होता है, सारी बातें देखिए। पुजारी जी पीछे हैं, जो उन्होंने बच्ची को अपना कपड़ा पहनाया, अपना जो कपड़ा पहने थे उससे उसकी हेल्प की और सारी चीज़ें बताए, उसकी हेल्प किए। और फिर बाद में उन्होंने पुलिस को खबर की और कैसे कैसे उसकी मदद की, कैसे कैसे उसकी हेल्प किए। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली और क्या कहूँ, बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है बाबू भाई लोग। कोई लड़की कैसे असहाय ऐसे घूम सकती है, कर सकती है, ये इसका पीड़ित परिवार का क्या होगा, ये तो सब चलिए दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो, बस वीडियो से बने रहिए। देखिए सारे लोग मिलके, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए,
और उस दरिंदे को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। सुनने में आया है कि उसके पिता से जब बात हुई, पुलिस ने बात की, तो उसने रो रो के कहा कि मेरे बेटे को फांसी दे दो। आज के समय में बच्ची का क्या हाल है जैसे ही मैंने देखा, और मेरा मन वहां से आगे कहाँ जाने रह का हुआ रही नहीं। है, कैसे है मैंने वो उसकी मदद हॉस्पिटल करने के में, लिए सारी तुरंत चीज़ें ही आगे 100 नंबर दिखाऊंगी। पर कॉल अभी किया। उस पुजारी जी का बालिका सुनिए। जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया, मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। इन्होंने ही फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्टॉप उस पर, बच्ची पे दया की। स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो और रही थी, इन्होंने हेल्प। आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी ये हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुँची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। जी देखिए, उसकी स्थिति देख करके क्या लगा था, जो है कि सभी को पता है कि वह बालिका पूर्णतः अत्याचारों के, दुष्टों के अत्याचारों में वह पूर्णतः से घिरी हुई थी। लगता है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर बचा है, कहीं ना कहीं उसका कोई पुण्य आड़े आया, क्योंकि दुष्टों ने तो लगता है कि उसको मारने की भी साजिश रची होगी। जिस प्रकार से उसका चेहरा देखा जा रहा था कि बालिका कहीं से बहुत दूर से भाग करके हमारे पास पहुंची है, तो उस विषय को हम लोग बता नहीं सकते अपनी आंखों, अपने मुंह से कि उस बालिका के साथ में उन लोगों ने क्या अत्याचार किया था। बाकी इस विषय में चिकित्सा ने पूरा, जो है कि हॉस्पिटल ने पूरा इस विषय के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए सभी को बताया है कि उस बालिका के साथ किस प्रकार से जो है उसके साथ अत्याचार किया गया था। ऐसे दुष्टों को सजा मिलना चाहिए। धर्म की नगरी है, पावन नगरी है भगवान महाकाल की। यहाँ और पूरे देश में इस धराधाम पर यह भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ किसी प्रकार का भी जो है कि ऐसा गलत कार्य करने वालों के लिए हमेशा मृत्युदंड ही तय होना चाहिए, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन का भय लगता है लोगों में नहीं है। उसी के कारण तो आए दिन हम ऐसे केसेस देख। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पे पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। इन्होंने हेल्प की थी। जब तक वह बालिका मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाका यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। अच्छा, आपको कहीं लगा कि वो जो है लड़की जो है उसके साथ मारपीट भी हुई? आपने बताया सूजन की है, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसको शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और ना मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैंने उसे अपना वस्त्र, ऊपरी वस्त्र दिया नीचे ओढ़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए। बाकी मैंने उसके शरीर पर किसी प्रकार कोई चोट का निशान नहीं देखा। आपने जब उसको पहली बार देखा क्या वो बेहोश हो चुकी थी या फिर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बोल भी रही थी,
बातें भी कर रही थी, कहीं जाने के लिए बार बार किसी गांव का नाम, पूरी ऐसा ऐसे कुछ नाम बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा में कि वो किस क्षेत्र का नाम बता रही है। अच्छा, वो जब वो यहाँ देखिए सामने से पुजारी आगे जी गई की थी, बातें तो काफी आपको लगा लंबी कि हो गई। अब वो मदद मांग रही है इसलिए आप आगे आए हैं, या वीडियो फिर बड़ी ज्यादा वो ना हो अर्धनग्न में भाई दिखी लोग, इसलिए आप उसको मतलब मदद के लिए इसलिए आए, इसीलिए मैं पुजारी जी आगे की आया। बातों पे मदद मांग रही है। हाँ, बाकी उसने मुझसे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप मेरी को विराम मदद करिए। लगा रही हूँ मैंने उसे कुछ और पैसे, दिखा नकदी रही पैसे हूँ 150 रुपये भी दिए हाथ में। उस बच्ची के बारे और में। फिर जो मुझे ऐसा लगा कि यह कहीं से है और भयभीत है। फिर मैंने पुलिस प्रशासन से एक्सप्लेन किया। जी, अच्छा, ये जब कितनी बजे की बात होगी आपके पास यहाँ? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास की कहानी है, प्रातःकालीन परसों के दिन की। आपके फ़ोन लगाने के कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पहुँची? 20-1 मिनट में 20 मिनट बाद। उसके बाद वो सीधे उनको लेके चले? तो सीधे चलिए उन्हें लिए लेकर चलते हैं, अब उस बच्ची उन्होंने की हालत दिखाते हैं कि अभी कैसी मेरा नाम है आचार्य राहुल इस शर्मा। रिपोर्ट के जरिए। 25 सितंबर को एमपी के उज्जैन में 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। पीड़िता का फिलहाल समझिए इंदौर इस के बात एमकेएच को। अस्पताल में इलाज चल रहा है। मासूम की सर्जरी को 72 घंटे से अधिक इतने हो गए कष्ट के बाद हैं। में टाँके इतने ज्यादा हैं कि उसको ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता मेंटल रूप से अभी भी डिस्टर्ब्ड है। मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है कि वह उस घटना को भूल नहीं पा रही। जब जब उसको दिमाग में दरिंदगी का वह मंजर घूमता है, तब तब वह चिल्लाने लगती है। मासूम की पहचान ना हो इसलिए आईसीयू के पास के सारे कैमरे बंद कर दिए गए हैं और वही मासूम की रिपोर्ट और सभी कागजों पर उसके नाम के बजाय कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मासूम अपने पिता और मामा की बात समझ रही है, इसलिए उन दोनों को अस्पताल में ही रोका गया है। पिता ने बताया है कि बच्ची इसके पहले कभी मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, वह स्कूल भी जाती थी। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चे के निजी अंगों में चोट काफी गंभीर है। अगर इलाज में थोड़ी और देरी होती तो बच्ची की जान जा सकती थी और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद अब उसकी स्थिति में पहले से काफी सुधार है। हालांकि वे अभी भी सदमे में हैं। देखिए गाजियाबाद में गुरुवार की शाम एक लड़की ने बिल्डिंग की टेरेस पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लड़की टेरेस पर ऐसी जगह खड़ी है जहां थोड़ी सी चूक में भी वो नीचे गिर सकती थी। लड़की काफी रो रही थी। उसे टेरेस पर देखकर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग उसका वीडियो बनाने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिले के एसीपी ने लड़की से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की ताकि वो ऐसे कदम ना उठाए। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने खुद टेरेस पर जाकर लड़की को समझाया। उसे भरोसा दिया कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, वो उसके भाई की तरह ही है और भाई का फर्ज निभाते हुए उसकी पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करेंगे। थोड़ी देर तक समझाने के बाद लड़की नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद एसीपी उसे अपने साथ लेकर नीचे उतरे, लेकिन नीचे उतरकर लड़की बेहोश हो गई। जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए और एसीपी और लड़की की बातें सुनिए। मैं यहाँ का एसीपी हूँ। मैं आया हूँ। कितने भाई बहन हो आप ये बताओ? 4 भाई बहन हो। कौन से नंबर की तुम हो? सेकंड नंबर की हो। बड़ा वाला तुमसे कौन है, भाई है या बहन है? बहन है। मम्मी कब एक्सपायर की है? 18 जुलाई। इसी 18 जुलाई की। बेटा एक बात बताओ, भाई कितने? एक भाई है। कितनी उम्र का है? 3.5 साल का। तो वो कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारा जो भी है तुम्हारे पिताजी से है ना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारा जो भी संकट है पिताजी से है। आज राखी का दिन है ना। सुन ले मेरी बात, सुन मेरी बात सुन। मेरी पर एक होता है ना कि अपने ड्रीम्स पे आगे बढ़ना, अपने ड्रीम्स को मतलब एक होता है ना कि सपोर्ट मिलना चाहिए घर वालों को। पर अगर चलो घर वाले तो एक बात बताओ, सिर्फ पिताजी ही सपोर्ट देते हैं। आज राखी है ना, चल तू आ, मुझे राखी बात मेरी बहन, मैं दूंगा सपोर्ट। बस अब बता, सबके सामने बोल रहा हूँ। देख मेरी फोर्स है, आज राखी मांग, मैं दूंगा सपोर्ट। बस आ जा, चल आ जा। अब तो आ जा। तुझे पढ़ाई में सपोर्ट चाहिए, वो करेंगे हम लोग। बातचीत के दौरान पता चला कि इस लड़की की मां का देहांत हो चुका है और उसके पिता पढ़ाई छुड़ाना चाहते हैं। एक लड़की छत पे चढ़ गई है और आत्महत्या किए जाने का प्रयास कर रही है। तत्काल मौके पे इंदिरापुरम पुलिस फोर्स पहुंचती है, स्वयं एसएचओ इंदिरापुरम वहाँ पे पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुंचती है और हम लोगों ने रेस्क्यू के सारे जो नॉर्म्स होते हैं वो अपनाया और लड़की से बातचीत करके लड़की को समझा बुझा के फिर वापस नीचे उतारा। देखा ना आपने, बस यही तक था।
चलिए मिलती हूँ फिर ऐसे ही, फिर दूसरा कुछ अच्छी चीज़ आती है, भगवान से मनाइए अच्छी चीज़ दिखाऊँ आपको और सनसनी खुशखबरी हो, ठीक है ना। आती हूँ फिर लेके नई चीज़, ख्याल रखिएगा अपना। ओके बाय, शुभ रात्रि। देखिए रात हो गई, बाय।